शाम सवेरे देखो तुमको कितना सुंदर रूप है, संग तुम्हारा ठंडी छाया सारी दुनिया धूप है। जब जब भी तुम्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को तेरी निहारूं मैं। नमस्कार जी, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, फिट होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं शिवरात्रि का, और आपको कैसे हवन और पूजन करना चाहिए जिसका कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लाभ मिले। तो आज के वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शिवरात्रि से रिलेटेड, कि शिवरात्रि कब है और कैसे आपको पूरा पूजा करनी चाहिए और क्या है शुभ मुहूर्त। तो चलो चलते हैं। मैं नहा चुकी हूँ और पूरा रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे से तैयार होके ही कोई पूजा करनी चाहिए, तो इसलिए। और आ गई हूँ अपने पूजा के कमरे में। तो चलो आपको दिखाती हूँ सब कुछ। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ पूजा की थाली, जिसमें ये है सिंदूर, फल और ये है धूप गणेश जी में चढ़ाने के लिए। ये समी की पत्तियां हैं, ये पंच तत्व है, पंचामृत, और ये है जनेऊ, सुपारी, पैसे आपकी श्रद्धा के अनुसार, और फूल, बेलपत्र, ये है पान, और ये है हवन सामग्री, और ये है भस्म, तो ये है चंदन। इतनी चीज़ें मैंने ले ली हैं, और इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हैं लकड़ियाँ हवन करने के लिए, आम की लकड़ी है, और एक लोटे में अभी मैं ले लूँगी गंगा जल और दूसरे में लूँगी सिर्फ जल। ये है अक्षत और ये है जौ। तो आ गई हूँ भगवान के कमरे में, और सबसे पहले भगवान को नहला देना है पंचामृत से, और पंचामृत के बाद फिर मैं नहलाऊंगी। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, तो ये है गंगा जल, और गंगा जल और पंचामृत से मैंने नहला दिया है। उसके बाद में जो नॉर्मल पानी होता है, जल बोलते हैं वैसे, जिससे भगवान को नहलाया जाता है, उसको पानी नहीं बोला जाता, उसको जल बोलते हैं। तो जल से हम नहला देंगे, और फिर अच्छे तरीके से पोंछकर उसमें थोड़ा सा घी लगा देना है। जो ये शिवलिंग है हमारा, और इसमें थोड़ा सा घी लगा के अच्छे तरीके से पूरे शिवलिंग में लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चंदन, और ये ना मेरे घर पे रखा हुआ शिवलिंग है, बहुत पुराना है। मतलब कि जब मेरी मम्मी की शादी वादी नहीं हुई थी ना, तब का है। आई थिंक 50-60 साल का होगा। तो ये तब से इसको पूजा जाता है यहाँ पे, और फिर ब्लेसिंग्स के रूप में मम्मी को मिल गया है ये वाली मूर्ति। तो ये है। फिर अब यहाँ पे बना देना है चित्र। तो वैसे भोलेनाथ इतने महान है ना कि हम लोग उनको नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बट फिर भी मैंने ऐसा बनाया है। मिश्रा जी काफ़ी अच्छा बना लेते हैं मेरे वाले से। और फिर यहाँ पे इसको रख देना है, और अब पूजा स्टार्ट होगी, जो ओरिजिनल पूजा होती है। मतलब अभी नहलाने के बाद भगवान को अब करेंगे पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले चढ़ा दिया गया है जनेऊ, और जनेऊ के बाद फिर इसमें भस्म होती है ना, जो भस्म शंकर जी को बहुत प्रिय होती है, तो फिर भस्म चढ़ा दिया गया है। और ये यहाँ पे अक्षत और जो जौ होती है उसको मैंने चढ़ा दिया है। जौ और अक्षत चढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में अगर आप अच्छा चढ़ाते हो ना, तो ध्यान रखो कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को चढ़ाते हैं वो अक्षत होता है। अक्षत मतलब जिसमें कोई भी क्षति ना हो, मतलब बिल्कुल समूचा जो होता है चावल, वो बड़ा बड़ा सा चढ़ाना होता है। और फिर ये बेलपत्र है, तो पूरे बेलपत्र में राम लिख के मैंने उसको चढ़ा दिया है, और फूल और सुपारी और पैसे भी चढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ पे मेरे बेलपत्र ना गिर गए थे तो फिर उनको मैंने ठीक कर दिया। और फिर उधर भगवान को, जो गणेश जी होते हैं, उनकी पूजा, कोई भी आप पूजा करो, गणेश जी की, गणपति महाराज की पूजा करना अनिवार्य होता है, और सर्वप्रथम वही पूजे जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे भोलेनाथ को पहले नहला दिया है। खैर वो ईश्वर हैं,
माफ़ करते हैं, हम बच्चे हैं उनके, हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते हैं वो। तो उधर मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा रखी हूँ, क्योंकि गणेश जी की सिंगल फ़ोटो मेरे घर पे नहीं है, इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी की जो हम दीपावली पे लाते हैं ना, उसी को हम पूजते हैं। और ये यहाँ पे रख दिया गया है। तो चाहे प्रदोष का व्रत हो या फिर शिवरात्रि व्रत हो या फिर सोमवार व्रत हो या 16 सोमवार हो, आपको सेम ऐसे ही पूजा करनी होती है। और सारी चीज़ों में गणेश जी को भी आप रखें तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब सिंदूर लगा के आरती कर देते हैं। ओम गंगणपताय नमः स्वाहा। ओम गंगणपताय नमः स्वाहा। ओम गंगणपताय नमः स्वाहा। ओम भोलेनाथाय नमः स्वाहा। ओम पशुपतिनाथाय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। होएगा? पूरी हो चुकी है और हमारी पूजा संपन्न हो गई, आप लोगों ने देखा ही है। तो शिवरात्रि की पूजा आप इस विधि से करोगे ना तो भोलेनाथ बहुत ज्यादा खुश होंगे। और हमारे यहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाएगी गुरुवार के दिन 11 मार्च को। आप लोगों के यहाँ कब है आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तो कुछ जगह 12 तारीख को मनाई जा रही है, कुछ जगह 11 तारीख को। तो हमारे यहाँ 11 मार्च को मनाया जाएगा। और एक चीज और है, हाँ, आप ये वाली पूजा ना, जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, आप इसको प्रदोष व्रत में कर सकते हो। 16 सोमवार में सेम ऐसे ही पूजा करनी होती है। और सेम ऐसे ही अगर आप रहते हो सोमवार व्रत नॉर्मल वाले, तो उसमें कर सकते हो। सावन के सोमवार में भी आप ऐसे ही व्रत करिए। भोलेनाथ जी बहुत खुश होते हैं। भोलेनाथ जी हमारे बहुत भोले भाले हैं, वो तो थोड़े में ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे आप भी जरूर पूजा करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो अगर जरा सा भी, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिससे कि सभी को ये सारे लाभ मिल सके। फिर से मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।